नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वैश्विक संकट के बावजूद नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, वर्ष 2023 तक आयुष की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी $23 बिलियन हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 75% से अधिक मतदान हुआ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के 27वें सम्मेलन में कहा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए केवल कोयला नहीं बल्कि सभी जीवाश्म ईंधन जिम्मेदार। भारत और आसियान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और स्वतंत्र नौवहन के महत्व पर बल दिया और भारत की मेहुली घोष ने दक्षिण कोरिया में एशियाई एयरगन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने आपूर्ति श्रृंखला में बाधा के कारण आए वैश्विक संकट के बावजूद विकास का नया अध्याय लिखा है। उन्होंने कहा कि इस कठिन दौर में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भारत की उपलब्धियों की सराहना कर रहे हैं और भारत समूचे विश्व के लिए आशा का केंद्र बन गया है। आज हम सभी पूरी दुनिया में एक और बात प्रमुखता से सुन रहे हैं। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर के उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कल आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के शुभारंभ अवसर को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि केवल इस तथ्य के कारण संभव हुई कि भारत ने अपने नागरिकों की आकांक्षा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए काम किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नीति और निर्णय का उद्देश्य आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री ने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की PLI योजना, GST और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भारत में बढ़ते निवेश का आधार बताया और कहा कि इसी दौरान निर्धनों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया गया। श्री मोदी ने ऐसी कई जन केंद्रित योजनाओं का उल्लेख किया और कहा कि इस अमृतकाल में भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के साथ तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि वर्ष 2023 तक भारत के आयुष क्षेत्र की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी $23 अरब होगी। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद 5,000 वर्ष से भी अधिक की हमारी समृद्ध विरासत से उभरी सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति है। कल नागपुर में आयुर्वेद व्यासपीठ के रजत जयंती समारोह के समापन अवसर में श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल आह्वान ने मानव जीवन की समृद्धि के लिए भारत की पारंपरिक परंपराओं को बढ़ावा दिया है। आयुर्वेद की व्यापक स्वीकार्यता से वैश्विक स्तर पर आयुष क्षेत्र का महत्व बढ़ा है। श्री सोनोवाल ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुष क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए कई उपाय कर रहा है ताकि निश्चित समय सीमा में तय लक्ष्य हासिल किए जा सकें। आयुष मंत्रालय इस महीने की 14 से 27 तारीख तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुष विषय से विभिन्न पहल और उपलब्धियां प्रदर्शित करेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों के लिए कल 75% से अधिक मतदान हुआ। डाक मतपत्रों की 5 श्रेणियों के वोट जोड़ने के बाद मतदान प्रतिशत और बढ़ सकता है। राज्य की दून सीट पर सर्वाधिक 85.2%, जबकि शिमला शहरी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम 62.53% मतदान हुआ।
2017 के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 75.57 था। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है कल मतदान संपन्न हुआ और पीसफुली ये कंप्लीट हुआ। हमारी जो पोलिंग पार्टी सभी वापस आ गई हैं कलेक्शन सेंटर्स पर और स्ट्रांग रूम्स की सीलिंग जो है वो चल रही है। काजा और लाहौल स्पीति एक क्षेत्र है, वहां पे भी मशीन्स पहुंच गई थी और अभी उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बाय हेलीकॉप्टर टू कुल्लू। हमारे लगभग 3% इलेक्टर्स हैं वो पोस्टल बैलेट वाले हैं, जिसमें से कि 1% हमारे पास वो भी आ गए हैं। हमारा जो मतदान प्रतिशत है वो 75 से ऊपर हो गया है और अभी जैसे फाइनल रिपोर्ट आएगी तो फिर हम फाइनल अपडेट देख पाएंगे। उधर गुजरात में 182 सदस्यों की राज्य विधानसभा के 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए अब तक 324 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। पहले चरण में 1 दिसंबर को और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। एक रिपोर्ट। गुजरात में चुनाव प्रचार तेज होते ही चुनाव आयोग ने भी अपनी सख्ती बढ़ा दी है। राज्य में चुनाव की घोषणा के बाद से आयोग ने अब तक 71 करोड़ रुपए से अधिक बरामद किए हैं, जबकि 2017 के पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान केवल 27 करोड़ रुपए ही बरामद हुए थे। गुजरात पुलिस ने भी करीब 1,10,000 लीटर शराब जब्त की है। इसके अलावा अब तक 64 करोड़ रुपए के खिलौने और अन्य सामग्री भी जब्त की जा चुकी है। गुजरात चुनाव में धनबल पर अंकुश लगाने और प्रभावी निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने 69 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। राज्य में 27 विधानसभा क्षेत्रों को गहन निगरानी के लिए व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में भी चिन्हित किया गया है। अपर्णा खूंट के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। दिल्ली में नगर निगम चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 232 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इनमें 126 महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और आसियान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा तथा नौवहन स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया है। एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों ने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की प्रतिबद्धता दोहराई। नॉमपेन में 19वीं भारत आसियान शिखर बैठक में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संबोधन के अनुरूप आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग मजबूत करने और व्यापक रणनीतिक साझेदारी कायम करने पर बल दिया गया। आसियान के सदस्य देशों ने उभरते क्षेत्रीय स्वरूप में इस संगठन की बढ़ती भूमिका को भारत से मिल रहे सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कंबोडिया में नॉमपेन में 19वें आसियान शिखर सम्मेलन से अलग संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने एक ट्वीट में बताया कि आसियान प्रतिनिधियों के लिए आयोजित रात्रि भोज के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासचिव से सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के 27वें सम्मेलन में पर्यावरण के लिए हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए केवल कोयला ही नहीं बल्कि सभी जीवाश्म ईंधन को जिम्मेदार ठहराए जाने की अपील की है। COP27 के फैसलों पर अध्यक्षीय परामर्श के दौरान भारत ने निर्णयों में शामिल किए जाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। भारत ने कहा है कि पेरिस जलवायु संधि के दीर्घावधि लक्ष्यों में सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाना शामिल है। भारत ने राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने में तेजी लाने का आग्रह किया। उसने सतत उपभोग और उत्पादन के सतत विकास लक्ष्य 12 पर विचार विमर्श और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए व्यापक आंदोलन चलाए जाने के लिए अन्य देशों को भी आमंत्रित किया।
केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के कला और संस्कृति विभाग तथा तमिलनाडु सरकार के संस्कृति और भाषा विभाग ने जम्मू के अभिनव थिएटर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण ने कल दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया। भारतीय निशानेबाज मेहुली घोष ने कल दक्षिण कोरिया के दाएगू में एशियाई एयरगन प्रतियोगिता में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने दक्षिण कोरिया की यून यंग चो को हराया। महिलाओं के जूनियर वर्ग में तिलोत्तमा सेन ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के क्वालिफाइंग दौर में नैन्सी को 17-11 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एयर गन शूटिंग चैंपियनशिप में एयर राइफल और एयर पिस्टल की जूनियर, युवा और वरिष्ठ वर्ग की स्पर्धाएं हो रही हैं। प्रतियोगिताएं इस महीने की 19 तारीख तक चलेंगी। मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार दिन में 1:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में विभिन्न विभागों द्वारा शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। और अब मौसम पर एक नजर। दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाया रहा। मुंबई में बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बारिश हो सकती है। जम्मू और श्रीनगर में भी बारिश की संभावना है। मुजफ्फराबाद, लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। इन शहरों में तापमान 1 डिग्री से 22 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और अगरतला में सुबह धुंध छाई रही, लेकिन बाद में आसमान साफ रहेगा। कोहिमा में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। हिमाचल विधानसभा के लिए व्यापक और शांतिपूर्वक मतदान संपन्न होने को आज अधिकांश अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। दैनिक भास्कर लिखता है -12 डिग्री में सबसे ऊंचा तासीगंग मतदान केंद्र में लगा तीसरी बार रिकॉर्ड 100% वोट पड़े। हिन्दुस्तान लिखता है दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र पर दिखा वोटिंग का उत्साह। जनसत्ता ने जज्बा शीर्षक से आलेख में लिखा है भारी हिमपात के बावजूद मतदान के लिए बड़ी संख्या में निकले बुजुर्ग। लोकतंत्र के उत्सव में उम्र को मात देकर हिस्सा लिया। अखबारों ने बर्फ से ढके पहाड़ों पर वोट डालने जाते लोगों के चित्र भी साथ ही दिए हैं। प्रधानमंत्री के तेलंगाना में जनसभा को संबोधन भी पहले पन्ने की खबर बना है। अमर उजाला लिखता है दक्षिण में पीएम कहा दुनिया भर में निराशा, लेकिन भारत कई क्षेत्रों में छू रहा है नई ऊंचाइयां। विदेश मंत्री एस जयशंकर के विश्व नेताओं से मुलाकात और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श मुख्य पृष्ठ की खबर है। दिल्ली समेत समूचा उत्तर भारत भूकंप के झटके से फिर कांपा, लिखा है जनसत्ता ने। दैनिक जागरण ने लिखा नेपाल में 5.5 तीव्रता का भूकंप, एक सप्ताह में दूसरी बार भूकंप पर राजस्थान पत्रिका ने विस्तार से आकलन दिया है। भारत और फ्रांस के लड़ाकू विमानों की गर्जना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास संपन्न होने की खबर हरिभूमि ने चित्र सहित दी है। लिखा है जोधपुर एयरबेस में 18 दिन चले अभ्यास में सुखोई, जगवार और तेजस लड़ाकू विमानों ने लिया हिस्सा। दिल्ली सहित समूचे एनसीआर की हवा अब भी बेहद खराब श्रेणी में रहने पर दैनिक जागरण लिखता है पराली जलाने का जिम्मेदार कौन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत वैश्विक संकट के बावजूद नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा वर्ष 2023 तक आयुष की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी $23 बिलियन हो जाएगी।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 75% से अधिक मतदान हुआ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के 27वें सम्मेलन में कहा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए केवल कोयला नहीं बल्कि सभी जीवाश्म ईंधन जिम्मेदार। और भारत और आसियान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और स्वतंत्र नौवहन के महत्व पर बल दिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।